मैं काल बन गया हूँ, संसार का नाश करने वाला। रॉबर्ट ओपनहेमर ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाने के बाद भगवद गीता की ये लाइन कही थी। परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था। इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी स्थान में पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया था और इसी के साथ ही परमाणु युग की शुरुआत हुई। क्या हो कि सुबह जोर का धमाका हो और पल में ही हजारों लोगों की मौत हो जाए। लोग बैठे रहें और उनकी चमड़ी जलकर गिरने लगे। जोर के धमाकों के बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाए और कुछ देर बाद रोते बिलखते लोगों की आवाज़ें गूंजने लगीं। कुछ ऐसा ही हुआ था सन 1945 में। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले को देख दुनिया दहल उठी थी। क्षण भर में दोनों शहर शमशान में तब्दील हो गए थे। इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई थीं। लाखों की संख्याओं में लोगों की मौत हुई। खतरनाक रेडिएशन के प्रभाव से सन 1945 के अंत तक लोगों की जानें जाती रहीं। इतने वर्षों बाद आज भी हिरोशिमा के हजारों की संख्याओं में लोग रेडिएशन से पीड़ित हैं। इस घटना के बाद परमाणु बम को दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार समझा जाने लगा। आइए अब जानते हैं कि परमाणु बम क्या होता है। परमाणु बम सामूहिक विनाश के लिए बनाया गया एक हथियार है जो परमाणु नाभिकों एटॉमिक न्यूक्लिया के विभाजन से उत्पन्न हुई एनर्जी का उपयोग करता है। अब जानते हैं कि परमाणु बम कैसे फटता है। प्रत्येक परमाणु बम के केंद्र में एक नाभिक होता है। उस नाभिक को तोड़कर अलग करने पर या दो नाभिकों को एक साथ जोड़ने के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का उपयोग कर परमाणु बम विस्फोट करना जानता है या फिर करता है। परमाणु हथियार दो प्रकार के होते हैं, परमाणु विखंडन या परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। अगर परमाणु युद्ध होता है तो इतना धुआं निकलेगा कि धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। दुनिया की 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। आधे घंटे में 10 करोड़ लोगों की मौतें होंगी। दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। परमाणु बम जब गिरता है तो तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगता है, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों जैसी जुड़ी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको परमाणु बम और ओपनहेमर के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।